ये है नेपाल, दुनिया का इकलौता हिंदू राष्ट्र। नहीं, ये कहना बेहतर होगा कि ये इकलौता हिंदू राष्ट्र हुआ करता था। उसकी वजह यह है कि 8 से लगभग 20 साल पहले न सिर्फ नेपाल के अंदर से वो बादशाहत का सिस्टम खत्म कर दिया गया था कि जो यहाँ पर एक लंबे वक्त से कायम हुआ करता था, बल्कि साथ ही साथ इसके संविधान में बदलाव करते हुए नेपाल को एक डेमोक्रेटिक और सेकुलर देश भी बना दिया गया था। अगर धार्मिक तौर पर वहाँ की आबादी पर नजर डालें तो हाँ, नेपाल एक हिंदू मेजोरिटी देश ही है, क्योंकि यहाँ की लगभग 81 से 82% आबादी हिंदू धर्म को ही फॉलो करती है। उसके बाद नंबर आता है बुद्धिज्म का, उसके बाद फिर तीसरे नंबर पर जाकर नाम आता है इस्लाम धर्म का। आज अचानक से हम आप लोगों के सामने नेपाल से जुड़ी हुई ये सारी बातें इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों से पूरे इंटरनेशनल मीडिया में नेपाल चर्चाओं में ही इसी वजह से है क्योंकि वहाँ पर कुछ बड़े लेवल के दंगे हो रहे थे और वो दंगे भी दो अलग अलग धर्मों के लोगों के बीच में हो रहे थे। खास तौर से आप लोगों की तरफ से भी पिछले वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में जो सबसे ज्यादा डिमांड की जा रही थी वो यही कि नेपाल के ऊपर वीडियो बनाई जाए जिसमें बताया जाए कि आखिर नेपाल में चल क्या रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ज्यादातर लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर वही सारी डरावनी फोटोज और वीडियोस आ रही थी कि जो नेपाल के इन्हीं दंगों से जुड़ी हुई थी। किसी वीडियो में तो एक धर्म के लोगों की भीड़ दूसरे धर्म से जुड़े हुए लोगों के मकान जला रही है, तो किसी में दुकान जला रही है, किसी में मार्केट के अंदर दंगे फसाद हो रहे हैं, तो किसी में एक बड़ी भीड़ दूसरे धर्म से ताल्लुक रखने वाले किसी एक दो बंदों की मोटरसाइकिल रोक रही है, उनको मार पीट रही है या फिर उनसे जबरदस्ती अपने धर्म के खास नारे लगवाने की कोशिश कर रही है। जो नारे लगा दे रहे हैं उनको जाने दिया जा रहा है और जो नहीं लगा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, तो उनको अलग अलग तरीके से परेशान किया जा रहा है। इवन कुछ विजुअल तो ऐसे भी वायरल हुए कि जिसमें एक धर्म की इबादतगाह के ऊपर दूसरे धर्म का झंडा लगाया जा रहा था। और इन तमाम चीज़ों से अलग हटकर फिर उन खबरों को कैसे नज़रअंदाज किया जा सकता है कि जिनके मुताबिक इन दंगे फसाद में ऑलरेडी न सिर्फ 3 लोगों की मौतें हुई बल्कि सैकड़ों की तादाद में घायल भी हुए। तो अब सवाल ये है कि ये सब कुछ क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ और हाँ, कब हुआ। तो साथियों, पूरे मामले को आसानी से समझने के लिए सबसे पहले आप नेपाल के नक्शे पर नजर डालिए। जैसा कि दुनिया के ज्यादातर देशों में ही अलग अलग राज्य होते हैं, मतलब प्रोविंस होते हैं, वैसे ही नेपाल के अंदर भी कई प्रोविंस हैं। इनमें से ये जो इस तरफ कोशी और मधेश हैं, इन पर आप नजर रखिए क्योंकि यही वो 2 खास प्रोविंस हैं कि जिनके अलग अलग जिलों में वो सारे दंगे फसाद हो रहे थे कि जिनकी डरावनी वीडियोज या फोटोज सोशल मीडिया के ऊपर पिछले कुछ दिनों से वायरल हो रहे थे। मामले की शुरुआत पिछले संडे को सुनसरी डिस्ट्रिक्ट के कप्तानगंज नाम के एक गांव में हुई कि जब वहां पर कावड़ यात्रा की तैयारी कर रहे कुछ लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों के गांव के नजदीक जो बिजली के खंभे थे उनके ऊपर झंडे लगाए और फिर तेज आवाज में डीजे बजाना शुरू कर दिए। पहले तो बहसबाजी हुई, फिर नोकझोंक और फिर मामला झड़प तक पहुंच गया और देखते ही देखते ये पूरा मामला दंगे फसाद में बदलता चला गया। वो भी ऐसे दंगे फसाद के जो सिर्फ एक गाँव तक नहीं बल्कि पूरे इलाके में ही फैलते चले गए। हालात जब ज्यादा बिगड़े तो खास इलाकों में न सिर्फ कर्फ्यू लग गया बल्कि पुलिस उतर गई। पुलिस ने समझाने बुझाने की भी कोशिश की, मगर तब तक न सिर्फ बेकाबू भीड़ काफी बढ़ चुकी थी बल्कि इनमें से बहुत सारे लोगों के हाथों में लाठियां, पत्थर या इस तरह की चीजें भी मौजूद थीं। नतीजा ये हुआ कि पुलिस फोर्स वगैरह पर भी पत्थरबाजी होने लगी और फिर पुलिस ने भी अपनी तरफ से गोलियां चला डाली, जिन गोलियों के चलने की वजह से ही अगले एक हफ्ते में नेपाल के अलग अलग इलाकों से लगभग 3 लोगों की मौतों की खबर आई, जबकि कई लोगों के घायल होने की भी। मरने वाले इन तीनों ही लोगों का ताल्लुक हिंदू समुदाय से बताया जा रहा है, जबकि वो खास गांव के जहां से ये पूरा मामला शुरू हुआ था उसके बारे में एक और गौर करने वाली बात ये है कि ये बिल्कुल इंडिया के बॉर्डर से लगा हुआ है। जी हाँ, अगर आप लोग इस गांव को गूगल मैप पर भी सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि ये बॉर्डर के इलाके में नहीं है बल्कि ये तो खुद बॉर्डर पर ही मौजूद है। और बाद में भी इस गांव से शुरू होने वाला ये दंगा फसाद जब नेपाल के बाकी अलग अलग जिलों में फैला तो वो सारे ही जिले दरअसल नेपाल के साउथ वाले इलाके में ही थे। अब ये पूरा मामला शुरू तो कम्युनल एंगल, मतलब 2 अलग अलग धर्मों के लोगों के बीच होने वाले झगड़े से ही हुआ था और फिर आखिर तक काफी हद तक ये इसी रूप में रहा भी जैसा कि फोटोज और वीडियोस में हमको नजर आया। मगर हाँ, ये जो गोलियां चली और इनके चलने की वजह से ये जो 3 लोगों की मौतें हुई, इसकी वजह से काफी हद तक मामला एंटी गवर्नमेंट वाला भी हो गया था। मतलब ये जो भीड़ थी ये हुकूमत से यही
यही सवाल कर रही थी कि भाई आप गोली कैसे चला सकते हो। यही तो वजह है कि नेपाल की हुकूमत को ये तमाम दंगे फसाद जल्द से जल्द रोकने के लिए और शांति स्थापित करने के लिए न सिर्फ इन तमाम लोगों से डील करनी पड़ रही है, बल्कि वो इन लोगों की डिमांड पर यह तैयारी भी शुरू कर चुकी है कि मरने वाले लोगों को शहीद का दर्जा दिया जाएगा और साथ ही साथ हर किसी के घर वालों को 10 लाख मुआवजा दिया जाएगा। इन तमाम चीजों के बीच में नेपाल के जो लीडर हैं उनकी तरफ से बार बार न सिर्फ लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई, बल्कि फेक न्यूज यानी कि मिस इन्फॉर्मेशन से बचने की भी सलाह दी गई। और हाँ, ये आश्वासन दिया गया कि इंसाफ के साथ एक जांच होगी और उस जांच के तहत जो भी दोषी पाया जाएगा, जो भी जिम्मेदार होगा, उसको सजा दी जाएगी। नेपाल के प्रधानमंत्री ने ये भी कहा था कि कुछ लोग अपने फायदे के लिए धार्मिक दंगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा नेपाल की न्यूज वेबसाइट नेपाल खबर के मुताबिक प्रधानमंत्री बालेन शाह ने ये भी कहा है कि ना तो हमारी गवर्नमेंट नेपाल को एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने को सपोर्ट करती है और न ही हम नेपाल के अंदर उस राजशाही मतलब के बादशाह सिस्टम को लाने का समर्थन करते हैं कि जो पहले हुआ करता था। वैसे दोस्तों, जिस वक्त आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तब तक नेपाल के अलग अलग इलाकों में भड़कने वाले इन दंगों को नेपाल की हुकूमत न सिर्फ काफी हद तक ठंडा कर चुकी है, बल्कि अभी भी करने की कोशिश कर रही है। मगर हाँ, तब तक इन जानी नुकसानों के अलावा माली नुकसान भी हद से ज्यादा हो चुका है। चाहे मकान हो, दुकानें हों या पूरे के पूरे मार्केट हों या बाकी इस तरह की प्रॉपर्टीज हों, उनको चुन चुन कर निशाना बनाया गया है। और इस तरह के दंगे में ये किन लोगों का ज्यादा माली नुकसान हुआ होगा, कौन लोग इसका सबसे ज्यादा शिकार हुए होंगे, ये चीज तो शायद आप लोगों को बताने की भी जरूरत नहीं है। बाकी दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी कीमती राय हो वो कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। बाकी जाते जाते अगर ये वीडियो जानकारी से भरपूर लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, ऐसे ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।